आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अग्गम च मूलम च बिगिन च धीरे। धीर पुरुष अग्र और मूल का विवेचन करे, विवेक करे। एक ऊपरी भाग सतही भाग होता है और एक भीतर का गहराई का भाग होता है। ऊपरी भाग भी जान लेना चाहिए और उसके भीतर वाले गहराई वाले भाग जो वस्तु का है, स्थिति का है, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक आदमी को शरीर में कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हो रहा है यह ऊपरी स्थिति है, ऊपरी बात है। अब कष्ट क्यों हो रहा है, उस कारण की खोज करना मूल तक जाना हो जाता है। कार्य कारणवाद, कोज एंड इफेक्ट। इफेक्ट है, कार्य है, वह सामने आ रहा है, तो कोज क्या है, कारण क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण यह कंसेप्ट है कार्य कारणवाद, कि कार्य को जानो और कारण को भी जानने का प्रयास करो। कारण का निवारण होने से कार्य का समापन, विनाश किया जा सकता है। जब तक कारण विद्यमान रहेगा तो एक कार्य को संपन्न कर दो, दूसरा फिर कार्य हो सकता है। पेड़ है, ऊपरी भाग को समाप्त कर दिया, जड़ें हैं, तो फिर वो पेड़ का रूप सामने आ सकता है। पेड़ों को काटा भी जाता है, मूल का उन्मूलन, उखाड़ने का काम भी। परंतु आयारों में तो कहा गया है, आदमी के साथ पेड़ की, वनस्पति की तुलना की गई है। जैन आगमों में अंग 11 हैं, उनमें पहला अंग है आयारो, आयार चूला। आयारों में वनस्पति और मनुष्य की तुलना की गई है कि दोनों में कितनी समानता है। तो एक पेड़ को काट देना, खत्म कर देना, एक प्राणी या प्राणी समूह का विनाश कर दिया जाता है। प्रसंग हमारा चल रहा है कि कार्य और कारण की घटना घटती है, उसका कारण क्या है, कारण तक हम जाएं। एक राजा के पास घोड़ा था, कई घोड़े थे। एक घोड़ा कुछ बीमार लगने लगा, वो तड़पता था, तकलीफ पा रहा था। प्राथमिक उपचार कर दिया गया, मलहम आदि लगाने का, पर घोड़े की तकलीफ पूर्णतया गई नहीं, समाप्त नहीं हुई। पशु चिकित्सक को बुलाया गया कि ये घोड़ा तकलीफ पा रहा है, इसका इलाज किया जाए। तो ऊपरी स्थिति तो यह थी कि घोड़ा तकलीफ पा रहा है, पर तकलीफ का कारण क्या, वो मुख्य बात थी। तकलीफ पाना कार्य था, अब कारण क्या उसका। पुराने जमाने में इतनी चिकित्सा पद्धति विकसित भी नहीं रही होगी। आज तो चिकित्सा पद्धति कितनी विकसित है। निदान के कितने साधन हैं, सिटी स्कैन करा लो, एक्सरे है, सोनोग्राफी आदि आदि, ये निदान के साधन हैं। वैद्य लोग
नाड़ी के परीक्षण के द्वारा निदान करने का प्रयास करते थे, करते हैं, करने वाले आज भी करते होंगे। एलोपैथी चिकित्सा में तो कितने यंत्र हैं निदान को पहचानने के। तो पशु चिकित्सक ने भी निदान का प्रयास किया। बातचीत के द्वारा जो घोड़े की देखरेख करने वाला आदमी था उससे पूछा कि यह बताओ, ये घोड़ा पिछले अरसे में युद्ध के लिए गया था क्या? युद्ध में गया था क्या? कब युद्ध में तो भेजा गया था इसे। अब चिकित्सक ने और गहराई से ध्यान दिया, तब पता चला कि युद्ध में गया था, वहां एक बाण इसके लगा था। तो बाण का लोहे का एक नुकीला अंश इसके भीतर में चला गया, शरीर के भीतर चला गया, उस कारण से घोड़ा तड़प रहा है। उस लोहे के अंश को घोड़े के शरीर से निकाल दिया गया, अब घोड़ा स्वस्थ हो गया। तो घोड़े का कष्ट पाना कार्य था, वो लोहे का अंश का चुभा रहना वो कारण था। तो हम बहुत सी स्थितियों में कोज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, इन दोनों पर ध्यान दें और कारण का निवारण ठीक तरह हो जाए तो कार्य का समापन स्थायी रूप में हो सकता है। 2 श्लोक आते हैं। पत्थरेणाहतो कीबो क्षिप्पम दशई पत्थरम मिगारी उसरम पप्पे सरुपत्तिंग व मग्गति तहा बालो दुही बत्थुम बाहिरम निंदति भिसम दुखुपत्ति विनाशम तु मिगारिब न पप्पत्ति। आश्रय 2 वृत्तियां बताई गई हैं, एक स्वानी वृत्ति, दूसरी संग ही वृत्ति। एक कुत्ते की वृत्ति, एक शेर की वृत्ति, दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? कुत्ता कार्य पर ध्यान देने वाला और सिंह कारण पर ध्यान देने वाला। कैसे? एक कुत्ता है, कुत्ते की ओर कोई ढेला फेंको, भाटा फेंको तो कहते हैं कि वो कुत्ता उस ढेले को, पत्थर को चाटने लगेगा, उसको देखने लगेगा, जो आया उसको देखने लगा। कोई शेर की ओर बाण दागे, शेर क्या करेगा? वो बाण को गौण, वो यह देखेगा बाण को फेंकने वाला कौन, उस पर ध्यान देगा वे, यानी मूल तक जाएगा, बाण को फेंकने वाले को देखेगा वे। उसके लिए बाण गौण है, बाण को फेंकने वाला मुख्य, उस पर ध्यान देता है। तो यह स्वयं ही वृत्ति, मूल तक जाना, कारण तक जाना, और स्वानी वृत्ति कार्य तक रह जाना। हमारी दुनिया में जो आदमी केवल कार्य तक पहुंचते हैं वे सतही भाग तक जाने वाले हैं। जो मनुष्य कारण तक पहुंचते हैं वे मूल तक जाने वाले हो जाते हैं। हम अध्यात्म के संदर्भ में देखें कि एक आदमी हिंसा करता है तो हिंसा के कारण क्या है, हिंसा का कारण क्या है? परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हिंसा के कारणों की बात फरमाया करते थे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने हिंसा आदि कार्यों को मानो मिटाने के लिए अणुव्रत जैसी औषध को प्रस्तुत किया, अणुव्रत आंदोलन के रूप में। ये जो हिंसा आदि कार्य होते हैं, ये अणुव्रत ऐसी औषध है कि मूल को, कारण को मिटाने वाली, हिंसा आदि कार्यों को दूर कर देने वाली होगी। तात्विक विवेचना थोड़ी सी मैं करूं। 3 शब्द हैं। एक है
पापस्थान। दूसरा शब्द है पाप की प्रवृत्ति या दूसरी चीज है। तीसरी चीज है पाप कर्म का बंध। ये तीन चीजें, तीन स्थितियां हैं। पाप कर्म का बंध, पाप की प्रवृत्ति और पापस्थान। इन तीनों में कार्य कारण का संबंध देखा जा सकता है। कैसे? एक आदमी के पाप कर्म का बंध हो गया, पाप कर्म बंध गया, यह तो कार्य हो गया। अब इसका कारण क्या कि उसने पाप की प्रवृत्ति की, हिंसा आदि की प्रवृत्ति की, तब उसके पाप कर्म का बंध हुआ। तो पाप कर्म के बंध का कारण हो गया पाप की प्रवृत्ति करना, हिंसा आदि करना। अब और गहराई में जाएं कि पाप की प्रवृत्ति उसने क्यों की, तो हमें पाप स्थान तक जाना पड़ेगा कि जिन कर्म रे उदयति हणे कोई जीवरा पर प्राण आसे। कोई आदमी किसी प्राणी की हिंसा करता है, जिस अपने पुराने कर्म के उदय से वो हिंसा करता है, वो जिस कर्म का उदय है जिससे हिंसा करता, वो हो गया पाप स्थान, पाप का हेतु। तो पाप बंध, पाप प्रवृत्ति और पाप स्थान, इन तीनों में कार्य कारण संबंध की अन्वेषणा की जा सकती है। एक आदमी ने झूठ बोला तो पाप कर्म का बंध हो गया। झूठ क्यों बोला? कि मोहनीय कर्म के उदय से झूठ बोला। तो पापस्थान, मृषावाद पापस्थान, मृषावाद पाप प्रवृत्ति और फिर पाप का बंध। आदमी के निर्जरा होती है। निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं। तपस्या करता है आदमी, प्राणी, तपस्या से निर्जरा होती है, या निर्जरा इफेक्ट है, कार्य है, और तपस्या कोज है, कारण है। निर्जरा कर्मों का झड़ना, आंशिक आत्मा की उज्ज्वलता का होना तो कार्य है, और जिस तपस्या से वह निर्जरा होती है वह तपस्या कारण है। और कार्य कारण में एकता का उपचार करने पर निर्जरा के 12 भेद भी और तपस्या के 12 भेद भी। वास्तव में निर्जरा इफेक्ट है, कार्य है, और तपस्या कोज है, कारण है। कारण और कार्यवाद। मेरे सामने बालक बालिकाएं, शिविरार्थी बैठे हैं जो स्कूलों में भी पढ़ने वाले होंगे, इधर धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करने में लगे हुए होंगे। स्कूलों की शिक्षा मिलती है, उसका अपना महत्व है, जरूरी भी है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ यह नैतिकता की, संस्कारों की, संस्कार निर्माण की, धार्मिकता की भी शिक्षा बच्चों को मिलती है, तो अच्छे कारणों का निर्माण किया जा सकता है। जो बच्चे भौतिक माहौल से संपृक्त रहने वाले, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि से संपृक्त रहने वाले, गेम्स खेलने वाले, पिक्चर्स देखने वाले, इनका ज्ञान भी बढ़ता ही होगा। आधुनिक उपकरणों से ज्ञान भी तो बढ़ता है, मान करके चले। इंटरनेट से भी कितनी कितनी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है, और कितनी कितनी पुस्तकें, और छोटी सी एक डीवीडी सीडी आदि में कितना कितना ज्ञान भरा हुआ मिल सकता है। यानी कितनी तकनीकी वैज्ञानिक उपकरणों का कितना निर्माण विकास हुआ है। तो ये ज्ञान प्राप्ति के साधन भी हैं, इनसे ज्ञान बढ़ता है। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले के बच्चे होते थे, आज के बच्चे हैं, तो आज के बच्चों के सामने विद्या के, ज्ञान के कितने विकसित साधन हैं। तो ज्ञान के साधन हैं, तो कहीं कहीं संस्कारों के शरण में भी ये साधन निमित्त बन सकते हैं।
ऐसी स्थिति में संस्कार निर्माण शिविर जैसे उपक्रम, ज्ञानशाला जैसे उपक्रम इन बच्चों को आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार परक पोषण देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो बच्चों में ऐसे कारणों का निर्माण हो, ऐसे संस्कार भरे जाएं कि इनका फिर कार्य आचरण भी अच्छा हो जाए। संस्कार कारण है और आचरण कार्य है। विचार, संस्कार, आचार। विचार एक कारण बन जाते हैं और विचार परिपक्व बन जाएं, संस्कार के रूप में हो जाएं, तो संस्कार मजबूत, वे भी कारण, कार्य भी फिर कारण भी, और फिर जो आचार होगा, आचरण होगा, वो कार्य हो जाएगा। तो बच्चों में अच्छे कारणों का निर्माण हो, पोषण हो, उनके विचार अच्छे, संस्कार अच्छे, और फिर उनका आचार आचरण भी अच्छा हो सकेगा। जैन विद्या का तत्वबोध भी उनमें आए, तेरा पंथ की सिद्धांत विधा, दृष्टांत विधा भी उनसे कुछ ज्ञात हो। तो ज्ञानशाला, संस्कार निर्माण जैसे शिविरों की समायोजना बच्चों के भविष्य के उज्जवल निर्माण की दृष्टि से इसे एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। बच्चों में संस्कार आए कि चोरी कभी नहीं करना, दूसरे की वस्तु है पर धन धूलि समान, दूसरे की चीज तो धूल के समान है। तो चोरी से बचने का संस्कार बच्चों में पुष्ट रहना चाहिए कि चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। और कोई वस्तु मिल गई तो स्वयं उसको अपने पास नहीं रख करके किसी दूसरे की थी तो उसको संभाला दी, यह तो एक नैतिकता से जुड़ी हुई बात हो सकती है। पर दूसरे की वस्तु को चोरी की भावना से अपने पास रख लिया जाए, यह कदाचार, गलत आचार हो जाता है। तो बच्चों में यह ईमानदारी का संस्कार पनपना चाहिए, पुष्ट रहना चाहिए कि स्कूल हो, कहीं हो, चोरी नहीं करना। स्कूल में पढ़ते हैं वह नकल अवैध तरीके से उत्तीर्ण या अच्छे अंक पाने का, उत्तीर्ण होने का, वह अच्छे अंक पाने का प्रयास होता है, वह भी कदाचार है, गलत है। क्योंकि जो वर्जित है, निषिद्ध कार्य है, उसको करने से बचना चाहिए। तो बच्चों में अच्छे संस्कार आए और इतने शिविरार्थी हैं, इनको सम्यक्त्व दीक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए कि सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करें। हमारी गुरु धारणा जिसे आम भाषा में कहा जाता रहा है, तो गुरु धारणा भी किसी के गृहीत हो, किसी के न भी हो, तो सारे ये संस्कार निर्माण शिविर के जो भी विद्यार्थी हैं, उन सबको एक साथ यथासंभव सम्यक्त्व दीक्षा प्राप्त हो जाए, जो इसके अर्ह हों, तो वह भी एक इनके संस्कार निर्माण का अच्छा प्रयास और श्रद्धा के बीज बपन का अच्छा प्रयास हो सकता है। तो हम कार्य कारणवाद को अध्यात्म के संदर्भ में भी पाप स्थान, पाप प्रवृत्ति, पाप बंध आदि रूप में अगर समझते हैं, तो हम अध्यात्म की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं।